नमो नारायण। 16 मई सन 2016 और सोमवार का दिन और बड़ी प्रफुल्लित हृदय से आपके सामने आया हूं, क्योंकि अपनों से कुछ कहने जा रहा हूं। और ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर पल होता है जब मैं अपनों के लिए कुछ बोलता हूं। मुस्कुराते हुए जीवन जिए ने, और इन आंखों में देखिए ने, मुस्कुराते हुए ओम शाम शनिश्चराय नमः, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। और कुछ कहना चाह रहा हूं। क्या? 4 जून सन 2016 शनि जयंती महोत्सव, मेरी दाता का जन्मदिन है। मेरी तो दिवाली है भाई, खुशियों का अद्भुत त्योहार है, क्योंकि मेरे प्रभु का जन्मदिन है। घर का हर कोना सरसों के तेल से जगमगा जाए। प्रभु के जन्मदिन की इस पावन पर्व राष्ट्र से कहना चाहता हूं, आपके हर घर के हर कोने में सरसों का तेल का दीपक जलाएगा, जीवन खुशियों से। क्योंकि शनिवार का दिन है, शनि जयंती है, और सूर्योदय के बाद अमावस्या भी लग जाएगी। तो अमावस्या भी है, प्रभु का जन्मदिन भी है, और शनिवार का दिन भी है। इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए क्या होगा। जलाइए खुशियों के दीपक, घर के हर कोने में सरसों का तेल का दीपक जलाइए, और ओम शम शनिश्चराय का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 4 जून सन 2016 शनि जयंती महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। और कहना चाहता हूं, दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी आने और ले जाने की संपूर्ण निःशुल्क बस सुविधा है। आपका स्वागत है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में। और ये निःशुल्क बस सुविधा केआर मंगलम एजुकेशन ग्रुप ने की है। अद्भुत व्यवस्था की उन लोगों ने। पधारिए श्री शनिधाम और करिए प्रभु के दर्शन के, आपका कल्याण होगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज हमेशा घर में पैसों की तंगी रहती है और संकट बना रहता है, शनिवार को उपाय करें, लगातार 40 शनिवार करें। हर शनिवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन सरसों का तेल का दीपक जलाइए। दीपक जब शांत हो जाए तो बचा हुआ तेल पीपल के पेड़ में संध्या काल में चढ़ा दीजिए। 7 शनिवार, 21 शनिवार, 11 शनिवार करके देखिए, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत उपाय है। नमो नारायण। और बात करते सोमवार के पंचांग की। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 10वीं और विक्रम संवत 2073 और सोमवार का प्रातकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और चंद्रमा कन्या राशि में। और बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 16 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, भगवान शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 16 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, और आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी काम नहीं चल रहा, और कैरियर के क्षेत्र में उठापटक है, शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कैरियर में उठापटक है, लेन देन के मसले अटक रहे हैं, तो 800 ग्राम गुड़ किसी गरीब और निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिए मंगलवार के दिन। और ऐसा लगातार 40 मंगलवार करें, और 40 दिन मां भगवती दुर्गा के मंदिर में पूजा वाला नारियल नियमित सुबह प्रातः 4 बजे चढ़ा के आ जाए, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। और अब आपको मैं ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं सोमवार की राशिफल की। मेष राशि, ग्रह गोचर शुभ है, अनुकूल है, सफलताओं से भरा है, शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, विचार वे कार्य संपन्न होंगे और धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, किसी नजदीकी मित्र के सहयोग से कार्य बनेगी, रुके सारी काल रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, और मन बड़ा प्रसन्नचित रहेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें मेरे मित्र। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि दैनिक खर्चे बड़े आराम से पूरे होंगे, व्यवसाय और नौकरी में भी संतुलन बना रहेगा, समस्याओं का निवारण होगा, ऑफिस में सब अच्छा चलेगा और कारोबार में सफलता मिलेगी। बस आपको संयम रखना है थोड़ा सा। पारिवारिक और सामाजिक कार्य को संपन्न करने आवश्यक है, उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा,
और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अपनों को साथ लेकर चलना बड़ा जरूरी है। क्या ना करें तो बिना विचारे कोई कार्य ना करें। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है। किसी विशेष कार्य के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आज आरोप और प्रत्यारोप लगना संभव है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, धन की कमी महसूस करेंगे। मित्रों और भाई बंधुओं का भी सहयोग नहीं मिल पाएगा मिथुन राशि वालों, इसलिए सावधानी। डरा नहीं रहा हूं मित्र, सलाह दे रहा हूं। छोटा सा उपाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये दुर्गा नवराण मंत्र है। श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करिए। माई के श्री चरणों में हरी चुनरी भेंट करिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाइए। क्या न करें, वाणी और व्यवहार असंयमित न करें, न मना रहे। कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करूं उससे पहले राहुकाल और आज की यात्रा। सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। और बात करते हैं सोमवार की यात्रा की। पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय है। मैं कहता हूं चारों दिशा में यात्रा करें। सोमवार के दिन नित्यक्रम स्नानों उपरांत महादेव के सिर चरणों में जल, गंगा जल और गाय का दूध अर्पित करिए। घी का दीपक जलाई और दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे जाइए। यात्रा में कष्ट कम आएगा, नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, गोचर ये संकेत दे रहा है कि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि से बेचैनी व बाधा का निवारण होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और यात्रा में लाभ होगा। नए परिचय लाभप्रद होंगे। किसी शुभ कार्य के बन जाने से परिवार में उत्साह और प्रसन्नता बढ़ेगी और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बनाए रखें। क्या ना करें, बुजुर्गों के मशवरे को अनदेखा ना करें। नमूना बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं, और गोचर ये कह रहा है कि विशेष कार्य के प्रति जल्दबाजी ना करें और कर्मचारियों के प्रति अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखें तो सफलता आपका दामन। वैसे सिंह राशि वालों, आज का गोचर राजनीतिक वर्चस्व का है। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सरकार से लाभ मिलेगा, सभा और सोसाइटी में आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अनजान लोगों से मित्रता ना करें, और यदि आप विद्यार्थी हैं थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें, अधिकारी वर्ग से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें, अनावश्यक कोई आज कोई कारोबारी यात्रा है जो कोई बहुत ज्यादा जरूरी है और ज्यादा जरूरी नहीं है तो मत करें। लंबी यात्रा आज नहीं करें, नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, सितारों का शुभ संकेत। जब ग्रह गोचर शुभ है और अनुकूल है तो बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। व्यापार में आशातीत लाभ होगा। नवीन कार्य की योजना बनेगी। चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा और धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। आज माता पिता की सेवा करने का सुअवसर मिलेगा। क्या करें, भाई बंधुओं का सहयोग करिए। क्या ना करें, अपनों के साथ कोई धोखा ना करे, नमो नारायण। तुला, वृश्चिक और धनु की बात करूं उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह में घर का मुख्य द्वार दक्षिणी पश्चिम भाग में है तो उस घर में रहने वाली स्त्री पक्ष के मन में, मस्तिष्क में उग्रता और व्याकुलता रहेगी, ऐसा लगता है। इसलिए मुख्य द्वार को दक्षिण पश्चिम भाग में भूल कर भी न बनाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और बात करते हैं सोमवार के सुझाव की। आपके किए गए कार्य सफल हो और आपको धन लाभ हो और अपनों का साथ मिले तो 12 के 12 राशि के लोग आज के दिन नित्य कर्मियों स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर मोगरे के 108 पुष्प अर्पित करें। पाशुपत स्त्रोत का पाठ करते और पाशुपत स्त्रोत www.shanidham.in पे मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल है। व्यवसायिक चिंताओं से मन ग्रस्त रहेगा। आज वाहन और प्रॉपर्टी में को बेचना और खरीदना दोनों ही घाटा का सौदा होगा।
व्यवसायिक स्थिति बिगड़ने के कारण धन की कमी बनी रहेगी और परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। मतलब ये कह सकता हूँ सुबह से लेकर धन की परेशानी है, कारोबार में तकलीफ है, कानूनी मसले हैं, परिवार में भी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा सावधानी, छोटा सा उपाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव बंदनात् मृत्युमोक्षमामृत। इस मंत्र का जाप करते घर में गंगा जल का छींटा दे और भगवान शिव की शिवलिंग पर जल, गंगा जल और गाय का कच्चा दूध अर्पित करें, कष्ट कम आएगा। क्या करें? वाणी में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। आप चाहते हो कि परेशानियों से मुक्ति मिले तो संतुलित जीवन से निर्णय लेंगे तो ठीक रहेगा। क्या न करें? साझेदारी के कार्य में मन मुटाव ना करें। नमूने और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों समय शुभ और अनुकूल है, लाभदायक है। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का योग है और रहन सहन और खान पान का स्तर ऊंचा होगा और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा और सहयोग भी मिलेगा। चित्त में प्रसन्नता, धन की प्राप्ति, प्यार और पैसा सब कुछ मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? आत्मविश्वास को कमी ना होने दे। नमूने और बात करते हैं धनु राशि की। धनुराशि लोग गुरु गोचर की अनुकूलता ये संकेत दे रही कि कानूनी झमेलों से मुक्ति मिलेगी। हर क्षेत्र में आप विजय होंगे। मार्केटिंग स्पर्धा से संबंधित व्यवसाय में सफलता मिलेगी और मित्रों का पूर्ण सहयोग। आर्थिक उन्नति से सुख साधन बढ़ेंगे और प्रसन्नता भी बढ़ेगी। क्या करें? अनुज और सहकर्मियों से थोड़ी सी नरमी बरतें। क्या ना करें? जानबूझकर जोखिम में न पड़े मित्र। यदि जानबूझ के जोखिम में पड़ोगे तो नुकसान बहुत मोटा होगा। न मना रहे। मकर, कुंभ और मीन की बात करूं लेकिन उससे पहले उपाय और अद्भुत देसी नुस्खे। यदि प्रयासों के बावजूद मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही और धन को लेकर घर में कलह रहता है और कारोबार में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो गुरु महाराज ने मुझे कहा था किसी माँ के शनि मावशगन शमी का पौधा लगाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दरिद्र नहीं रहता है। शमी यानी खेजड़ी, झंडी, ये अद्भुत है, भगवान शनिदेव का वृक्ष है। उस व्यक्ति के पास धन की कमी रहती नहीं। पौधा लगाने में नियमित रूप से जल अर्पित करें। देख रेख करने जो जो पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे घर में धन और सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। न मना रहे। और बात करते हैं नुस्खों की। आंतों में यदि अल्सर है तो रोगी को पानी में हींग मिलाकर उसका एनेमा चढ़ाना चाहिए और उसे सुविधा से पचने वाले हल्के भोजन कराना चाहिए। अल्सर रोग के उपचार के लिए आवश्यक है रोगी सुपाच्य भोजन दिया जाए। ऐसा भोजन जिसे पित्त ना बने उसके लिए ध्यान है। उसके लिए बहुत ही सावधानी से काम करना। कब्ज और गैस पैदा करने वाले ग्रस्त भोजन से रोगी को बचाना चाहिए। न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि कार्य व्यवसाय के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता, लेकिन परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। परेशानी का निवारण होगा। लेन देन के मसले हल होंगे। आवश्यक खर्चों की पूर्ति होगी। जनहित के कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मान सम्मान के साथ साथ मित्रों और स्वजनों का सहयोग भी मिलेगा। क्या करें? बस शालीनता का परिचय देते हुए संयमित होते हुए कार्य में लगे रहे, सफलता मिलेगी। क्या न करें? जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। न मना रहे। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों ग्रह गोचर संकेत दे रहा कि अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। किसी विशेष कार्य के प्रति सतर्क रहे। आरोप और प्रत्यारोप की संभावना भी है, इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव है, धन की कमी है, मित्रों और भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिल पाएगा और आज कलह भी है। सुबह से लेकर शाम तक तकलीफ है। श्रद्धालु साबुत उड़द किसी निर्धन विधवा स्त्री जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उसे दान में दे के देखिए। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाए। क्या न करें? वाणी और व्यवहार असंयमित ना करें। नमो नारायण। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत दे रही है। कार्य क्षेत्र में आसान कुछ सफलता हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति खुशहाल रहेगी। परिवार में सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी और यात्रा से धन लाभ होगा। आज कंपटीशन है, परीक्षा है, प्रतियोगिता है, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए। क्या न करें? फिजूल की खरीदारी न करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः आपसे निवेदन, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। मैं इसमें कभी कुछ नहीं बोलता। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं,
और वो ये कि 4 जून सन 2016 शनि जयंती महोत्सव और शनिवार का दिन श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी आने के लिए और वापस पुनः जाने की निःशुल्क बस सुविधा है। छतरपुर, दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से आपको लेके भी आएंगे और पुनः मेट्रो स्टेशन पर छोड़ के भी आएंगे। ये व्यवस्था KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप ने की है भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि 4 जून सन 2016 श्री शनिधाम शनि तीर्थ से असोला फतेहपुर बेरी में पधारिए। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। 29 वर्षों की तपस्या मित्रों, उससे अभिमंत्रित वो जल, वो प्रसाद, वो भस्म आपको शनि जयंती की पावन अवसर पर मिलेगी। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी आने और पुनः दिल्ली छतरपुर मेट्रो छोड़ने की निःशुल्क बस सुविधा KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप ने आप लोगों के लिए की है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का प्रयोग करें, कुछ पैसा आपको खर्च नहीं करना है। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद महादेव को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, सोमवार का जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक न मना रहे। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि पारिवारिक परेशानी का निवारण नहीं हो रहा है, संतान की शादी नहीं हो रही है, या शादीशुदा जिंदगी में कलह है, तो आज के दिन गौरीपति महादेव का दिन है, भगवान शंकर का दिन है। आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत हर हर महादेव का जाप करते हुए भगवान शिव के शिव में छाछ से अभिषेक करिए, तथा शुद्ध जल से स्नान कराई, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। शुद्ध आसन में बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम नित्या आश्रम पूजिताय नमः, ओम नित्याम आश्रम पूजिताय नमः, इस मंत्र की 7 माला जाप करें। भगवान शिव की कृपा बरसेगी। और ये याद नहीं होता है तो ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, इस मंत्र की 7 माला जाप करें। भगवान शिव की कृपा से पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ेगी, अनावश्यक विघ्न और परेशानी छुटकारा मिलेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सोमवार के जीवन मंत्र की। तेरी सता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ने को फूल। ये मानना है कुछ लोगों का है कि जो कुछ करता है प्रभु करता है, ईश्वर करता है, और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन मेरा अनुभव है, लादना स्वभाव नहीं है, ये मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ईश्वर को कुछ लेना देना ही नहीं। ईश्वर की अपनी कोई मर्जी नहीं होती भाई। जहां मर्ज नहीं है वहां मर्जी कहां से होगी। हाँ, इतना जरूर है, जैसी तुम्हारी अर्जी होगी वैसी उसकी मर्जी होगी। गुरु महाराज जी कहा करते कि तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, अपने भीतर में जो ईश्वर छुपा उसे जगाओ। ईश्वर तुमसे अलग नहीं, तुम्हारा स्वर ही तुम्हारा ईश्वर है, जो तुम्हारे अंदर है उसके साथ जोड़ो। तुम जो कुछ भी हो अपने कारण हो, और जो आपका अपना कारण है उसको ढूंढना ही तुम्हारी विजय होगी। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ये समय मेरे प्रभु के दर्शनों का है। दर्शनों के लिए चलते दाती धाम। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं 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 रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किए। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, मंगलवार का राशिफल, हनुमान जी को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, देसी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊंगे। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह, अपनी भूल, अपने पापों की आपसे माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण।